हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई टी पॉइंट। गाइस, आज हम देखेंगे द लिटिल गर्ल की समरी। आज हम क्या देखेंगे? लिटिल गर्ल की समरी। और ये जो चैप्टर है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। किसने लिखा है गाइस? कैथरीन मैन्सफील्ड में। तो हम ये बोल सकते हैं जो कैथरीन मैन्सफील्ड है वो क्या है? इस चैप्टर की राइटर है। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। जो लिटिल गर्ल का क्या है, ये सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप उस पार्ट को देखें और उसके बाद इस पार्ट को देखें। बट अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि बस मैं समरी देखना चाहते हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मैं पूरी पूरी चैप्टर को पढ़ूं लाइन बाय लाइन, आप चाहते हो बस समरी से मेरे को समझ में आ जाए कि स्टोरी में क्या है, तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ द लिटिल गर्ल। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, अब समरी देखते हैं द लिटिल गर्ल की। ठीक है, चलिए। द चैप्टर लिटिल गर्ल क्लास 9 हैज अ टाइटल दैट सेज अ लॉट अबाउट द स्टोरी। ये जो चैप्टर 9 का जो ये चैप्टर है, जो क्लास 9 का जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, इसका जो टाइटल है बहुत चीजें बयां करता है। किसके बारे में? स्टोरी के बारे में। दैट द रीडर्स विड रीड, जो रीडर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज कीजिया। इस ये जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, इसमें इस बच्ची का नाम क्या है? कीजिया। क्या नाम है गाइस? कीजिया। एंड द मेन स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर ओनली। और जो मेन स्टोरी है, ये जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, ये किसके अराउंड घूमती है? किसके चारों ओर घूमती है? इस बच्ची के, जिसका नाम क्या है? कीजिया। एंड विद दिस स्टोरी, इस स्टोरी के साथ द राइटर वांट अस टू फील द बॉन्ड ऑफ लव दैट चिल्ड्रन हैव विद देयर पेरेंट्स। और इस स्टोरी के साथ जो राइटर है वो चाहता है कि हम इस बॉन्ड को, जो एक बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो प्यारा सा बॉन्ड होता है, इसको समझे। कौन चाहता है? राइटर चाहता है। किस किस पोएम, किस स्टोरी को लेके? ये जो पोएम ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं द लिटिल गर्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में वी गेट टू नो अबाउट कीजिया। हमें कीजिया के बारे में पता चलता है। Who lives with her father, mother and grandfather। जो किसके साथ रहती है? अपने ग्रैंडफादर, मदर और अपने फादर के साथ। कौन रहती है? कीजिया। किनके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स और ग्रैंडमदर के साथ। ठीक है, द गर्ल वॉज यंग। अब यहाँ पे जो ये कीजिया है, ये यंग है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये अपने अपने इनिशियल टीन्स में, मतलब 13, 14, 15 की होगी। ठीक है, शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने फादर से बहुत डरती थी। ठीक है, एंड इन मोस्ट केसेस, और बहुत केसेस में क्या होता था, she looked for a way to avoid him। वो अपने फादर को अवॉइड करती थी, वो अपने फादर से दूर हटती थी। क्यों? क्योंकि उसको अपने फादर से क्या लगता था? बहुत डर लगता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर, और she feels a sense of comfort as her father leaves for the office। और उसको ना बहुत रिलैक्स महसूस होता था, वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती थी जब उसको पता चलता था कि उसके फादर ऑफिस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। बी समरी खत्म नहीं हुई है। She thinks her father appears to be rude, harsh and critical। उसको ऐसा लगता है, जो कीज़ है, उसको लगता है कि जो उसके फादर है वो थोड़े से रूड है। ठीक है, हार्श है, वो बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं। एंड क्रिटिकल व्हेन ही इज इन फ्रंट ऑफ हर, और वो उसको हमेशा क्या करते हैं? उसको डांटते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट वे में, बहुत कमांडिंग वे में उसके साथ व्यवहार करते हैं। कौन? कीजिया के फादर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पर, हर ग्रैंड मदर नोज अबाउट द फियर। अब जो कीजिया की जो ग्रैंड मदर है, वो उस फियर के बारे में जानती थी, वो उस डर के बारे में जानती थी, जो उसकी जो पोती है, जो अपने फादर से डरती है। उसको पता था, ग्रैंड मदर को पता था कि इसको अपने फादर से बहुत डर लगता है। किसको पता था? ग्रैंड मदर को। बट शी बिलीव्स हर ग्रैंड डॉटर नीड्स टू कन्फ्रंट हर फियर। बट वो ये भी मानती थी कि किसी ना किसी दिन उसको अपने फियर से, अपने इस फियर से लड़ना पड़ेगा और अपने फादर को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स आर नॉट दैट हार्श ऑन हर। और जो पेरेंट्स भी थे वो इतने भी रूड नहीं थे, इतने भी हार्श नहीं थे, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे और इतने भी उसको सुनाते नहीं थे जितना वो सोच रही थी। कौन? कीजिया। शी आस्क्ड कीजिया टू गो टू द ड्राइंग रूम एंड टॉक टू हर पेरेंट। फिर क्या होता है, एक दिन रविवार के दोपहर में जो कीजिया की ग्रैंड मदर है वो उससे बोलती है कि तुम जाओ ड्राइंग रूम में और अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से जाके, अपनी मदर से जाके बात करो थोड़ा सा। उनसे जो तुम्हारा फियर है उसको फेस करो और उससे उनसे जाके क्या करो? बात करो थोड़ा। स्टिल कीजिया फाइंड्स हर पेरेंट टू बी कोल्ड टुवर्ड्स हर। बट तब भी क्या होता है, कीजिया क्या देखती है कि जो उसके फादर है वो तो सो रहे हैं सोफे पे, और उसकी जो मदर है वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? वो कुछ रीड कर रही है। तो भी उसको ऐसा लगता है कि जब उनका मन नहीं है तो मैं उनसे क्या बात करूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे है ऑन हर फादर्स बर्थडे।
अब क्या होता है, एक दिन जो कीजिया की ग्रैंड मदर है वो उसको बोलती है कि तुम्हारे जो फादर है उनका बर्थडे आने वाला है। कीजिया थॉट अबाउट प्रिपेयरिंग अ पिन क्वेश्चन टू मेक हिम फील स्पेशल एंड गिविंग दैट क्वेश्चन एज अ प्रेजेंट। अब क्या होता है, जो कीजिया की ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में, तुम उनके लिए क्यों ना गिफ्ट बना के दो। तो जो कीजिया वो क्या करती है, एक कुशन बनाती है, एक तकिया बनाती है अपने फादर के लिए, उसको बनाना शुरू करती है जस्ट अपने फादर को स्पेशल फील कराने के लिए कि उसकी बच्ची ने क्या उसके लिए गिफ्ट बनाया है, ठीक है। एंड गिविंग दैट क्वेश्चन एज अ प्रेजेंट, और वो चाहती है कि वो अपने फादर को एक क्वेश्चन, एक तकिया एज ए गिफ्ट दे अपने फादर को उसके बर्थडे वाले दिन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। शी स्टिचेस द कैसिंग ऑफ द पिलो। अब क्या करती है, वो एक तकिया का कपड़ा ले लेती है जो पिंक कलर में होता है सिल्क में, और उसको वो तीन तीन जगह से क्या कर देती है, स्टिच कर देती है, सील देती है। ठीक है, बट टू कंप्लीट इट शी नीड्स टू फिल द कुशन विथ समथिंग। बट उसको कुशन को पूरा करने के लिए, पूरा रेडी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसमें कुछ भरना पड़ेगा। जो जो आप कुशन बनाते हो उसमें आप कुछ भरते हो जिससे वो थोड़ा सा पफी सा लगे, थोड़ा सा गुदगुदा सा लगे। ठीक है, तो उसने वो रेडी तो कर लिया था, बट उसमें उसने एक साइड से उसको स्टिच नहीं करा था, क्योंकि उसको पता था कि अभी तो उसमें कुछ भरना पड़ेगा जिससे वो अच्छी तरीके से वो तकिया रेडी हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। That's when she goes to her parents' room and finds the sheet of fine paper. फिर वो क्या करती है, वो ढूँढने लगती है कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस तकिया में उभर सकती है। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने फादर के, अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और वहाँ पे उसको ना बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं शीट के। ठीक है, उसको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं, तो वो क्या करती है, उन पेपर्स को फाड़ देती है और उनको भर देती है उस कुशन में जो उसने रेडी करा था। क्योंकि बस भरना ही रह रहा था, स्टफ करना रह रहा था, तो वो क्या करती है, उसमें जाके उनको, उन जो पेपर्स है उनको क्या कर देती है, भर देती है उसमें, तकिया में, और फिर उसको पूरा स्टिच कर देती है 4th साइड से भी, विदाउट रीडिंग एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब क्या करते हैं, जब वो उन पेपर को फाड़ रही होती है उसमें भरने के लिए, वो बिना देखे फाड़ रही होती है, उसको पता नहीं होता है कि ये पेपर किस चीज़ के हैं, किसके बारे में है। तो ये चीज़ भूल ही जाती है कि ये पेपर किसके बारे में, बस वो तो अपने बिज़ी होती है कि मेरे को फाड़ना है और इनको पीसेस में करके इसको भर देना है उस क्वेश्चन में, ठीक है। शी tore them apart and stuffed them into the cushion। वो उन पेपर्स को लेती है, उनको फाड़ती है और उनको कुशन में भर देती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे है, द पेपर्स शी यूज्ड द पेपर शी यूज्ड टू स्टफ हर कुशन हैव द पोर्ट अथॉरिटी स्पीच। अब जो पेपर उसने यूज करे थे भरने के लिए, उन पेपर्स पे एक स्पीच लिखी गई थी, किसके लिए? पोर्ट्स पोर्ट अथॉरिटी के लिए। और जो किसने लिखी थी? उसके फादर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कीजिया के फादर ने। व्हिच हर फादर हैज पेन डाउन आफ्टर वर्किंग आवर्स। जो उसके फादर ने बहुत घंटों बाद वो एक स्पीच रेडी करी थी। ठीक है, शी एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट करा हर मिस्टेक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। फिर क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स उससे कन्फ्रंट करते हैं कि क्या तुमने ऐसा करा, वो बता तो देती है, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, तो वो बता तो देती है कि उसी ने ये पेजेस फाड़े थे, उसी ने उनको पीसेस में करके भर दिया था। बट वो अपने फादर को एक्सप्लेन करना चाहती है कि क्यों उसने वो चीज फाड़ी थी। आगे देखते हैं। बट हर फादर वाज टू एंग्री टू लिसन टू हर। बट उसके फादर बहुत गुस्सा में होते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच उसकी फाड़ दी थी, उसके फादर की। तो उस चीज के बाद ना उसके फादर बहुत गुस्सा में आ जाते हैं, वो सुनना भी पसंद नहीं करते कीजिया को। आगे देखते हैं। ही पनिश्ड हर विद अ रूलर इन हर फार्म। फिर वो क्या करते हैं, गुस्से में आके उसके रूम में आते हैं और उसको पनिश करते हैं एक रूलर से। रूलर एक तरीके से एक स्केल होता है जिसको हम नापने के लिए यूज करते हैं। तो उससे आगे क्या करते हैं, उसको उसके हथेली पे मारते हैं। कौन? कीजिया के फादर। क्योंकि कीजिया के फादर को बहुत गुस्सा आ गया था कि ऐसे कैसे वो उन पेपर्स को फाड़ सकती है बिना देखे हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? आगे देखते हैं। अभी एंड नहीं हुआ गाइस। लिटिल गर्ल मीन्स अ चाइल्ड नॉट इन देयर टीन्स। अब क्या है कि जो लिटिल गर्ल है वो अपने टीन्स में ही है, ठीक है, वो अपने टीन्स में ही है। शी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच। अब वो बहुत ही यंग थी, वो बहुत ही छोटी थी ये चीज समझने के लिए कि वो एक स्पीच है। वो बहुत ही छोटी थी ये चीज समझने के लिए कि वो एक स्पीच है। आगे देखते हैं। एंड वंस शी गॉट पनिश्ड, और जैसे ही उसको पनिशमेंट मिलती है, जैसे ही उसके फादर उसके उसके हाथ में वो रूलर से मारते हैं, शी आस्क्ड गॉड व्हाट फादर्स मेड फॉर। तो वो गॉड से, वो भगवान से बात करती है रोते हुए कि भगवान ने जो फादर को क्यों बनाया। वो गॉड से पूछती है कि भगवान ने फादर को क्यों बनाया। शी सॉ हर नेबर्स मिस्टर मैकडॉनल्ड्स हैविंग फन विद हिज 5 चिल्ड्रन। अब उसके जो पड़ोसी हैं उसमें कौन रहते हैं, जो कीजिया की फैमिली है उनके साइड में एक घर है, वहां पे क्या है, एक मिस्टर मैकडॉनल्ड रहते हैं अपने 5 बच्चों के साथ। और क्या होता है, वो मजे कर रहे हैं।
अब मिस्टर मैकडॉनल्ड ऐसे फादर हैं जो अपने इस बच्चों के साथ मजे कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। वो कीजिया के फादर की तरह नहीं है जो हमेशा कीजिया को डांटते रहते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। दे वर प्लेइंग गेम्स। अब क्या होता है, वो क्या देखती है साइड में नेबर्स में कि जो मैकडॉनल्ड्स हैं, मिस्टर मैकडॉनल्ड्स है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो अपने फादर के साथ खेल रहे हैं, एन्जॉयिंग देमसेल्फ एंड लाफिंग, और वो हँस रहे हैं, खेल रहे हैं। कौन? मिस्टर मैकडॉनल्ड और उनके बच्चे, ठीक है? जो उसके नेबर हैं, कीजिया के जो नेबर हैं। दिस इवेंट चेंज्ड हर माइंड मैप। ये इवेंट देख के ना जो कीजिया का माइंड है वो थोड़ा-सा चेंज हुआ। एंड शी थॉट ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर। फिर वो ये सोचती है कि जो सारे फादर हैं, जितने भी पिताजी हैं, जितने भी बाप लोग हैं, वो इतने भी वो सब अलग-अलग हैं। ऐसा नहीं कि वो सेम-सेम हैं। उसको पता चलता है कि सारे पेरेंट्स, सारे जो फादर्स हैं वो क्या है, अलग-अलग हैं, सेम नहीं है। क्योंकि कीज़ा के जो फादर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कमांडिंग है, वो हमेशा उसको उसकी गलती निकालते रहते हैं। बट ऑन द अदर साइड जो मिस्टर मैकडॉनल्ड है वो कैसे है? वो बहुत ही रिलैक्स है, वो हमेशा एन्जॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। तो वो तब बोलते हैं कि जो पेरेंट्स, जो फादर्स होते हैं वो भी सिमिलर नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं। वन डे हर वन डे हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज। एक दिन क्या होता है, जो कीज़ा है उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है अपने फादर को लेके। क्यों हो जाता है? आगे देखते हैं। Someday her mother was not feeling well and she needed to be hospitalized. एक दिन क्या होता है, जो कीजिया की मदर है वो अच्छा फील नहीं कर रही है, मतलब उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है और उसको हॉस्पिटलाइज करा जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किसके साथ? ग्रैंडमदर के साथ। जो कीजिया की मदर है, जो कीजिया की मदर है उसको हॉस्पिटलाइज करा जाता है और उसके साथ कौन जाती है? कीजिया की ग्रैंडमदर। समझ में आ रहा है गाइस? आगे देखते हैं। अभी स्टोरी खत्म नहीं है गाइस। Thus, her grandmother also has gone to the hospital. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्रैंडमदर है कीजिया की, वो भी अपनी मदर के साथ, जो कीजिया की ग्रैंडमदर है वो भी अपनी, जो उसकी मदर है, कीजिया की मदर है, उसके साथ कहाँ जाती है? हॉस्पिटल। कोई ना तो कोई चाहिए उसमें हॉस्पिटल में देखने के लिए उसके लिए, ठीक है? द डे वाज फाइन। अब क्या होता है, कीजिया घर में अकेली होती है। दिन के दिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कीजिया को, ठीक है? क्योंकि उसके साथ उसके जो सर्वेंट है वो भी प्रेजेंट है। एंड इट फेल्ट प्रीटी नॉर्मल टू हर। उस दिन, दिन के दिन उसको सब चीज नॉर्मल लगती है, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती अकेले रहते हुए। बट व्हेन द नाइट वाज कमिंग, बट जैसी रात होने लगती है, जैसी शाम होने लगती है, शी फेल्ट शी फेल्ट फियर ग्रोइंग इनसाइड हर। उसको ना थोड़ा-सा डर लगने लगता है। थोड़ा-सा फ़ियर उसके अंदर आने लगता है। किसके अंदर? कीज़िया के अंदर। सुबह-सुबह तो नॉर्मल डे में वो नॉर्मल होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अकेला रह लेती है आराम से। बट जैसे ही रात होनी शुरू होती है, उसको ना थोड़ा-सा डर लगने लगता है। किसको? कीज़िया को। आगे देखते हैं। इन द मिडल ऑफ द नाइट, नाइट के बीच में, रात के बीच में, शी वोक्स अप, ये वोक्स है। क्या है गाइज़ ये? ठीक है, वोक है। ठीक है, वोक। वेक क्या होता है? प्रेजेंट में हो गया, वो क्या हो गया? पास्ट में हो गया। शी वोक्स अप स्क्रीमिंग एंड वीपिंग एज़ शी जस्ट हैड अ टेरिबल नाइटमेयर। अब वो क्या करती है, बीच के रात में वो क्या करती है, वो अचानक से उठती है चिल्लाती हुई और रोने लगती है जैसे उसने कोई भयानक सपना देख लिया हो, डरावना सपना देख लिया हो। किसने? कीजिया ने। व्हेन शी ओपन्ड हर आइज़, जैसे ही वो अपनी आईज़ ओपन करती है, कौन? कीजिया। शी सॉ हर फादर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हर बेड। वो देखती है कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है चिल्लाते हुए, रोते हुए, तो वो देखती है अपने बेड के साइड में कि उसके फादर क्या है, वहां पे खड़े हुए हैं। हर फादर कैरीड हर टू हिज बेडरूम एंड मेड हर फील कंफर्टेबल। तो उसके फादर ये चीज देख के क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको ले जाते हैं और अपने बेड में जाके लेटा देते हैं। ठीक है? कौन? कीजिया के फादर। ठीक है? और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को थोड़ा डरते हुए देखा। उसको ऐसा फील हुआ उसके फादर को कि उसने कुछ भयानक सपना देखा है, इसलिए वो डर गई है। तो उसको कंफर्ट करने के लिए, कीजिया को कंफर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, उसके बेडरूम से उठा के अपने बेडरूम में ले जाते हैं और वहां पे जाके उसको लेटाते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अभी खत्म नहीं है गाइस। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट विद हिज लेग्स टू गेट देम वार्म। अब क्या करते हैं, जब उसके फादर उसके साइड में लेट जाते हैं उसको कंफर्ट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, तो वो कीजिया से बोलते हैं तुम एक काम करो, जो तुम्हारे पैर हैं उनको मेरे पैर से थोड़ा सा वार्म कर लो, जिससे तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए, जिससे तुम अपने आप को रिलैक्स कर पाओ, थोड़ा सा एक तरीके से शांत कर पाओ। ठीक है? जो तुम्हें डर लग रहा है, तुम एक काम करो, तुम अपने पैर को मेरे फीट से थोड़ा रब कर लो, इससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठीक है? तुम्हें गर्माहट मिलेगी। आगे देखते हैं।
शी स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ द नाइट विद हिम फीलिंग सेफ एंड सिक्योर। और उस रात वो अपने फादर के साथ ही लेटती है और उस दिन उसको थोड़ा-सा ना सेफ, उसको थोड़ा महफूज, उसको थोड़ा सिक्योर महसूस होता है कि क्योंकि पहले तो नहीं होता था। पहले जैसे हमने स्टोरी पढ़ी उसमें क्या देखते हैं कि वो अपने फादर से बहुत डरती है, उस अपने फादर को अवॉइड करती है, वो अपने फादर को कभी फेस नहीं करती। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया अपने फादर को देखने का। वहाँ पे वो कैसा महसूस करी, बहुत ही सेफ महसूस करी अपने फादर के साइड में लेट के और थोड़ा-सा सिक्योर महसूस कर लिया। वहाँ उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत सेफ है अपने फादर के साथ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से शी न्यू हर फादर वाज़न्ट अ बैड पर्सन। उसको पता लग गया था कि उसके फादर है, वो बैड पर्सन नहीं है, उसके फादर इतने बुरे इंसान नहीं हैं। किसको पता लग गया था? कीज़िया को। ही डज़ लव हर एंड टेक्स गुड केयर ऑफ हर। वो उसको प्यार भी करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कौन करते हैं? जो कीज़िया के फादर है, वो उसको प्यार भी करते हैं कीज़िया को और उसकी देखभाल भी करते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ही हैड टू वर्क हार्ड द होल डे टू प्रोवाइड अ लिविंग फॉर द फैमिली। बस ये था कि उसके फादर थोड़े-से गुस्से में इसलिए रहते थे, थोड़े-से इरिटेट इसलिए रहते थे, क्योंकि उनको बहुत काम करना पड़ता था। वो ऑफ़िस में जाके बहुत काम करते थे। ही हैड टू वर्क हार्ड द होल डे टू प्रोवाइड अ लिविंग फॉर द फैमिली। उसके फादर को ऑफिस में जाके बहुत काम करना पड़ता था क्योंकि उसको पता था कि वो एक ऐसा इंसान है जो कमा के लाता है, वो एक ऐसा इंसान है जो अर्न करता है उनकी फैमिली में। तो उसके फादर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑफिस में जाके, तो जब तक वो घर पे आते हैं वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा-सा रूड बिहेव तरीके से वो बात करते हैं लोगों से घर में उनके, ठीक है? एंड thus when he comes back he becomes too worry of playing with her। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि वो जब भी उसके बाद आते हैं वो अपनी बच्ची के साथ कीजिया के साथ क्या करते हैं खेलते हैं। समझ में आ गया गाइस? तो गाइस यहाँ पे ये थी समरी इस चैप्टर की। द लिटिल गर्ल थी क्या थी ये? लिटिल गर्ल की ये थी क्या? समरी। आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। मैंने इसकी पूरी समरी आपके सामने लेके आया जिससे आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ जाए लिटिल गर्ल को। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने इस चैप्टर को द लिटिल गर्ल को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको बस जल्दी-जल्दी से कवर करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने जो ये चैप्टर की समरी है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? अब इसके बाद ये थी वीडियो, ये जो पार्ट था पार्ट सेकंड, इसमें हमने क्या कवर करा है? समरी कवर करी है द लिटिल गर्ल की। ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट थर्ड होगा उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे द लिटिल गर्ल चैप्टर की। ठीक है? तो अब मैं आपको मिलता हूं चैप्टर पार्ट थर्ड में द लिटिल गर्ल का, जिसमें हम सिर्फ देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन द लिटिल गर्ल चैप्टर के। ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।